बेटा बात करें आज का जो अपना पहला मोटिवेशन कोड है वो क्या रहने वाला है। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है सर। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात तो होती है, परंतु एक बात है सर, एक बात, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कैसी होती है, कम होती है, और वो सच्चाई वाला रास्ता है ना, वो सच्चाई वाला रास्ता है आपका सर। किसका है वो? मेहनत का है, मेहनत का है। यदि आप मेहनत के पथ पर चलोगे, मेहनत के पथ पर चलोगे तो मेरे बच्चे उस जगह पर आपको भीड़ बहुत कम लगेगी, भीड़ बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो आप जल्दी से अपना मुकाम भी हासिल कर सकती हो। बात करें पहला प्रश्न, पहला ही प्रश्न आपके सामने है, पहला ही प्रश्न आपके सामने है भाई। अब बताओ सर इसका क्या जवाब होने वाला है। पहले प्रश्न की बात करें, आपका ये जवाब क्या होने वाला है। देखो, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पश्चिम को, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए, देखो बेटा उत्तर को क्या बोला जा रहा है दक्षिण, पूर्व को क्या बोला जा रहा है पश्चिम, तो हमें बताना है सर उत्तर पूर्व को क्या बोला जाएगा। उत्तर पूर्व को मेरे बच्चा क्या बोला जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर बी है क्या? देखें, बात करें सर वास्तव में आपकी जो दिशा होती है, देखो इधर क्या होती है, उत्तर होती है, और दाईं तरफ सर कौन सी होती है, पूर्व, और बाईं तरफ कौन सी होती है, बाईं तरफ भैया कौन सी होती है, पश्चिम, और पीछे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। परंतु एक शब्द लगाए, क्या लगाए, यदि लगाए, और इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे। जैसे उत्तर दिशा को क्या बोला है सर, उत्तर दिशा को क्या बोला गया है, दक्षिण, यानी इस जगह पर दक्षिण, तो यहाँ पर चल करके कौन आ जाएगा सर, उत्तर आ जाएगा, यानी कि विपरीत कर दिया है, विपरीत कर दिया है। अब ये बताओ मेरे बच्चे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के अपोजिट सर, उत्तर पूर्व के अपोजिट कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। तो आपका जो वास्तव में जवाब हो जाएगा, पहले इस जगह पर जो उत्तर पूर्व थी, अब कौन सी चल करके पहुंच जाएगी सर, कौन सी पहुंच जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो अपना क्या जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल बिल्कुल सही है रसगुल्ले, बिल्कुल सही है। राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते। चलो हो गया ना क्लियर सबका। एक बार जिन बच्चों का ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया हो तो मुझे यस करके बस टाइप कर दीजिएगा सर, यस करके टाइप कर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। चलो हो सकता है मेरे पास कुछ ना बचे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये सर, इसका क्या जवाब होने वाला है। यदि किसी लीप वर्ष में एक्स सप्ताह और वाई दिन है, यदि किसी लीप वर्ष में एक्स सप्ताह और वाई दिन है, एक्स सप्ताह तथा वाई दिन है, एक्स सप्ताह तथा वाई दिन है, तो उस वर्ष में एक्स और वाई के मध्य हमें क्या बताना है, तो उस वर्ष में एक्स और वाई के मध्य हमें क्या बताना है सर, अंतर बताओगे भैया। एक्स वाई के मध्य आपका कितना अंतर होने वाला, लगाओ लगाओ मेरे जबूड़े, ऑप्शन में कमेंट में लगा दे जवाब, क्या होने वाला है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, राधे राधे। देखें सर, बात करें लीप वर्ष में एक्स सप्ताह तथा कौन वाई दिन होते हैं। बेटा लीप हो या अलीप हो, बात किसकी की जाए, बात किसकी की जाए, सप्ताह की बात है। तो सप्ताह आपका कितना होता है, 52 होता है। सप्ताह कितने होते हैं भैया, 52 होते हैं। और बात आती है दिन की, यानी कि लीप वर्ष में सर कितने दिन होते हैं, 2। और हमें अब इनके मध्य क्या करना है, अंतर, अंतर करोगे सर, अंतर कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है।
कितने लोगों का सही है भैया? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो हो गया ना, सबका क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात की जाए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये कथन है सर, क्या कथन लिखा है? और बात करें किसकी? सच्चाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है सर, यानी अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का भी कौन है? शत्रु है। यानी अच्छे से शत्रु का भी शत्रु कौन है? अच्छाई है सर। अब सर निष्कर्ष इसमें से कौन सा वाला सही है? क्या आपका फर्स्ट, तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। अब बेटा, जो आपका माना हुआ मान्यता प्राप्त जो शत्रु है ना, उसके साथ आप बस एक अच्छा काम कर दीजिएगा, उसके साथ आप एक अच्छा काम कर दीजिएगा। यदि उसकी आंखों में कुछ पानी होगा तो बस पानी पानी हो जाएगा। यदि उसकी आंखों में कुछ न कुछ पानी होगा, जिन आंखों में पानी नहीं उन आंखों का हंसना भी क्या। बिल्कुल सर, थोड़ी सी यदि शर्म हुई तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। और किसको त्याग देगा? सर शत्रुता को वो त्याग देगा। बिल्कुल इस राइट है भैया, ये वाला कथन आपका बिल्कुल कैसा है? सही है। दूसरे की बात करें, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते। अरे भैया, हर व्यक्ति इस जमाने में क्या पसंद करता है? अच्छाई। तो ये वाला आपका क्या वाला हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। टाटा बाय बाय। हो गया भैया, बोलो राधे राधे। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। क्लियर? वेरी गुड भैया, वेरी गुड। सभी को राधे राधे। चलो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न। ओहो, ये क्या है भैया? ये क्या है? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन कोड है। क्या है? इम, और ये लिखा है पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल का मतलब समझे? आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। अरे मैं संभव हूं, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगला प्रश्न ये है सर। अगले प्रश्न की बात करें तो कथन सर आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सर स्टेटमेंट आपका क्या दे रखा है मेरे बच्चे? नेपाल एक गरीब देश है। नेपाल एक कैसा देश है? सर गरीब देश है। और निष्कर्ष क्या है? नेपाल के रहने वाले भिखारी है। नेपाल के रहने वाले क्या है? भिखारी है क्या? अरे भैया, तो गरीब है तो क्या हुआ? अरे गरीब है, काले है तो क्या हुआ? दिल वाले तो है। अरे गरीब है तो क्या भिखारी थोड़ी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, नेपाल के रहने वाले काम नहीं करते। अच्छा बेटा, गरीबी को हटाने के लिए क्या काम करना चाहिए? हाँ, नेपाल में रहने वाले क्या उनके कामों को कोई और करके आता है क्या? नहीं, दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है भैया, दोनों इज रॉन्ग। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न ये है, अगले प्रश्न की बात करें तो भैया आपका स्टेटमेंट क्या है? यदि आप निपुण हैं, यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। यदि आप निपुण हैं तो आपके लिए हमारे पास एक काम है। सर वो काम उपलब्ध है, यानी हमें क्या पूछा है? सर पूर्व अवधारणा पूछिए। पूर्व अवधारणा का मतलब समझे? ऐसे वाक्य जिनमें कथन से पहले का भाव छुपा हो। ऐसे वाक्य जिनमें कथन से कुछ पहले का क्या छुपा होना चाहिए भैया? भाव, भाव होना चाहिए। जैसे बात करें, आप निपुण हैं। अरे भैया आप निपुण हैं जब भी तो इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि इस जगह पर सभी आ जाता ना, सभी रॉन्ग हो जाता। दोनों कैसे हैं?
दोनों कैसे आपके सही है, दोनों ही सही है भैया। हो गया क्लियर सबका? जल्दी से बताते जाओ। चलो अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, ये वाला प्रश्न है। अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती है सर, अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती जरूर है, बिकती भैया जरूर है। अब जैसे आपका जो पूर्व अवधारणा है उसमें क्या बोला है सर? पहली अवधारणा क्या है? कुछ पुस्तक दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, यानी बात किसकी कही है भैया? अच्छी की। बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही है आपका। अरे कुछ तो है, कुछ तो है, बिल्कुल, जिसकी वजह से आप शर्मा रही हो बोलने में, कुछ तो है मामला, ठीक है। हाँ, अधिकांश पुस्तकों अधिकांश पुस्तक महंगी है, यानी भैया जो आप अच्छी पुस्तक खरीदोगे तो वो क्या है? उनका रेट महंगा है। बिल्कुल ये भी आपका क्या है सर? सही है। यानी कथन से पहले का भाव होना चाहिए, कथन से पहले का भाव होगा तो वही आपकी क्या होगी? पूर्व अवधारणा होगी, वही आपकी क्या होगी सर? पूर्व अवधारणा होगी। जैसे हाँ, अब यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको क्या बताना है भैया? इस जगह पर मेरे बेटा क्या बताना है? तो बेटा इस जगह पर आप लोग बताओगे क्या? तर्क। अरे तर्क क्या होता है? कमेंट करना। तर्क क्या होता है सर? कमेंट करना होता है। यानी ये तर्क होते हैं वो खुद के क्या होते हैं सर? विचार होते हैं, खुद के विचार होते हैं। और विचार हमेशा ध्यान रखना, विचार हमेशा किसी कार्य को करने से, किसी कार्य को करने के बाद, किसी कार्य को करने के बाद में निकलते हैं। जैसे मैंने कहा आज मैं कैसा लग रहा हूं, बस मुझे इसका कमेंट चाहिए, आज मैं आपको कैसा लग रहा हूं। तो जिसके अंदर जो भाव होंगे वही निकल के आएंगे। कोई तो बोलेगा सर बिल्कुल कलवा लग रहे हो, कोई बोलेगा सर बिल्कुल हलवा लग रहे हो, कोई बोलेगा सर आज तो रसगुल्ला लग रहे हो, है ना। तो ये क्या है? खुद के विचार निकल के आएंगे बेटा, ये क्या है? आपके खुद के विचार निकल के आएंगे। अब देखो, हाँ, तो कथन है आपका क्या सभी बड़े शहरों में सड़कों का रख रखाव प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना चाहिए? बेटा आपकी क्या मांगी है? आपकी क्या मांगी है? राय मांगी है। अब कुछ बच्चे तो इसके पक्ष में होंगे, कुछ बच्चे कैसे होंगे सर? विपक्ष में होंगे। अब देखो, कुछ बच्चे पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे। अब बात करें किसकी? पहले तर्क की। हाँ, वर्ष भर सड़कों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने का यही, अरे यही एकमात्र तरीका है क्या? यही लगाए, और यही एक एक तरीका लगाए क्या? यही एक तरीका है? नॉट, ना भैया, नॉट। ये क्या है आपका? गलत है। यानी कि एकमात्र शब्द लगाओ, हर एक लगाओ, प्रत्येक लगाओ, सभी लगाओ, तो इत्यादि शब्द लगे हो तो वह तर्क पूर्ण क्या होता है? गलत होता है। अब देखो सर, दूसरे की बात करें, नहीं, प्राइवेट कंपनियां सभी सड़कों का रखरखाव रखने के लिए सक्षम नहीं है। अरे यार ये बताओ, सक्षम होगी तभी तो उनके बारे में चर्चाएं की गई है। अरे सक्षम होगी जब तो उनके बारे में। अच्छा ये बताओ, क्या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं होती? बिल्कुल होती है, बेटर होती है, बेस्ट होती है। और तुम लोग सोचे सर प्राइवेट स्कूल में क्या उनके पास संसाधन होंगे? अरे इससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं है, तुम ना सोचो तो ही अच्छा है। तो यानी दूसरा वाला जो तर्क है वो आपका कैसा है? सही है। दूसरा वाला जो तर्क है वो कैसा है? सही है। हाँ, एक बात सुबह सुबह की मुझे ध्यान में आ गई। एक लड़के से लड़की ने कहा, लड़के से लड़की ने कहा कि तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा। लड़के ने सर शिकायत कर दी मुझसे, सर आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने बोल क्या हो गया?
सर लड़की ये बोल रही है कि तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा। बेटा इसमें खुश होने की बात नहीं है, मैंने कहा इसमें खुश होने की बात नहीं है। तो सर क्या हुआ, जैसे चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा बहुत अच्छा सुंदर है, अरे उसके भी अंदर काले काले धब्बे ना, दाग है, कमी है। अरे बारीकी से उस लड़की ने तेरा अध्ययन कर लिया और बोल दिया तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यानी सुंदर तो है बट उसके अंदर छोटे छोटे काले काले धब्बे हैं, इस वजह से तेरी तुलना उसने चांद से कर दी। अब देखो सर, अब बात करें, ओहो ये मोटिवेशन कोड आ गया भैया। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा आपके बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो सोचा होगा अरे आपके बारे में। बिल्कुल ठीक है, अरे मस्त रहिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा, जब ही होगा सर, जब ही होगा। अब लो अगला प्रश्न आपका ये है, आपके विचार भैया क्या बोलते हैं इधर, आपके विचार क्या बोलते हैं। लगा दे मेरे रसगुल्ले, लगा दे इनका जवाब क्या होने वाला है। बताओ भाई। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या पूछा है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए, ये बताओ। क्या भारत में स्कूल लेवल पर जो शिक्षा दी जाती है वो मुक्त कर देनी चाहिए? ना, ना साहब, क्योंकि फ्री की दवाई और फ्री की पढ़ाई कभी काम नहीं आती, ध्यान रखना इस बात को। क्योंकि गुरु को गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ती है, तब जाकर के वो शिक्षा स्वार्थ में आएगी, ध्यान रखना इस बात को। मुक्त नहीं, क्योंकि यदि आप मुक्त कर दोगे ना तो सामने वाला उसकी कीमत नहीं समझेगा भैया, सामने वाला उसको इग्नोर करता हुआ जाएगा, यानी कीमत, उसकी कीमत नहीं समझेगा। अब देखो हाँ, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने, और एक मात्र लगाए भैया, एक मात्र लगाए, है ना, एक मात्र शब्द लगाओ, अभी तो मैंने बताया, तो वो क्या होगा, पूर्णतः क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। दूसरे की बात करें, नहीं, यह बोर्ड पर पेशों का वजन बढ़ाएगा, जो पहले से ही, जो पहले से ही कैसा है, भारी है। अच्छा ये बताओ, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जो वास्तव में जो बोर्ड बने हुए हर राज्य में, क्या उन पर वजन बढ़ाएगा? ना ना, बोर्डों की व्यवस्था इस वजह से की जाती है तो दोनों ही क्या है सर, कोई वजन नहीं बढ़ाएगा, कोई वजन नहीं बढ़ाएगा, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है जमुड़े, गलत हैं, दोनों ही क्या है रसगुल्ले, गलत है। राधे राधे सभी को, राधे राधे। अगला प्रश्न ये, अगले प्रश्न की बात करें, देखो पिछले कथन है आपका, पिछले पखवाड़े के दौरान इलाके में लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, यानी कि पिछले पखवाड़े के दौरान अरे इलाके में लूटपाट की घटना, लूटपाट की घटना और सेंधमारी यानी चोरी चपाटी की घटना आजकल बढ़ती हुई जा रही है। तो आपको क्या करनी है भैया, कार्रवाई। आप कैसी कार्रवाई करोगे कि इस प्रकार की घटना क्या हो जाए, रुक जाए, यानी कि निकट भविष्य में न हो। तो बात करें सर किसकी, फर्स्ट कार्रवाई की, स्थानीय पुलिस थाने के कर्मचारियों को नियमित रूप से इलाके में गश्त लगाना चाहिए। बिल्कुल ये तो बात सही है भैया, गश्त तो लगाना चाहिए, यानी जो चोर हैं, लफंगे हैं, सेंधमारी करते हैं, उनको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। यदि पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आइए मेरे सजना कल मिलेंगे, यानी उनकी बड़ी खतरदारी होगी ना। तो इस वजह से ये वाला बिल्कुल आपका क्या है, सही है। दूसरे की बात करें, पुलिस अधिकारी इलाके के निवासियों से कहें कि यह रात में घर से अकेला ना छोड़े, घर में अकेला। अरे यार ये बताओ,
यदि आप इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करोगे तो हम एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा कि नहीं। आप उस जगह पर अकेला नहीं जा सकते, भ्रमण नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, इमरजेंसी चल गया तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। अरे कार्यवाही तो हमें करनी है, परंतु किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और जो संविधान में के अनुसार जो नियम है उनके दायरे में रह करके ही कार्रवाई आपको करनी है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। तो पहला कार्रवाई क्या है सर, पहली कार्रवाई क्या है रे, सही है। अगला प्रश्न की बात करें, ये रहा, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो हमें क्या बताना है सर, तो हमें बताना है पूर्व को क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, पूर्व को क्या बोला जाएगा। देखो जैसे बात करें किसकी, वास्तव में आपकी ये दिशा होती है, वास्तव में ये दिशा होती है, इधर होगा कौन उत्तर, इधर होती है कौन सर दक्षिण होती है, इधर इधर होती है कौन सी पूरब, इधर होती है कौन सी पश्चिम, दोनों के बीच की कौन सी होगी उत्तर पूरब, दोनों के बीच की कौन सी होगी दक्षिण पूरब, दोनों के बीच की कौन सी होगी दक्षिण पश्चिम, दोनों के बीच की कौन सी होगी उत्तर पश्चिम। अरे यदि लगाए, यदि का मतलब समझे, यदि मैं आपके घर 2-2 किलो रसगुल्ले पार्सल करवा दूं तो आपको कैसा लगेगा, मुझे कमेंट में बताओ जरा कैसा लगेगा। यदि मैं आप सभी बच्चों के घर 2-2 किलो रसगुल्ले पैक करके पार्सल करवा दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा, बस मुझे इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगेगा। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए, राम राम भैया, राम राम सबको, राम राम। देखो तो वास्तव में अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अदला बदला गया है, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम। अब इस जगह पर कौन सी दिशा आ जाएगी मेरे बच्चे, कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम तो यहाँ होती है। अब ये इधर घूम के गई, सर घूमे चक्कर खाए, कोई तुमसे ना टकराए भैया, यानी कितना डिग्री घूमी है 45, कौन सी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या बताना है सर, पूरब, पूरब। अब पूरब की जगह पर सर, पूरब की जगह पर चल करके कौन जाएगा, दक्षिण पूरब जाएगा। तो वास्तव में इसका सही जवाब क्या है, दक्षिण पूरब। तो जिस बच्चे ने, किसने बताया भैया ऑप्शन नंबर सी, किसने बताया, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया क्लियर सबका। अगला प्रश्न ये रहा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। देखे सर क्या पूछा है, पूर्व अवधारणा पूछी है, कौन सी पूछी है मेरे बच्चा, पूर्व अवधारणा पूछी है। जैसे बात करें किसकी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा पहली अवधारणा क्या है, सिगरेट से स्वास्थ्य में वृद्धि, अरे भैया वृद्धि होती है सिगरेट पीने से, स्वास्थ्य में क्या वृद्धि, अरे रॉन्ग है बाबा, रॉन्ग है। ठीक है, वास्तव में चेतावनी की कोई जरूरत नहीं होती, अरे होती है यार, होती है, यानी इस प्रकार के स्लोगन की आवश्यकता होती है। मैं ये बताओ यहाँ पर मोटिवेशन जो बोर्ड है उनको लगाता हूँ तो उनका प्रभाव पड़ता है कि नहीं, पड़ता है, अवश्य पड़ता है। और मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मेरी क्लास के बाद में कमेंट करते हैं ना, वाह सर, दिल बाग बाग हो जाता है, मुकम्मल खुश हो जाता है उसी टाइम पर जब किसी का एक अच्छा सा धमाकेदार कमेंट पढ़ लिया गुरुजी ने, तो समझो समझो वो बच्चा बस दिल में समा जाता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कोड की बिल्कुल सर इस प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता होती है। अच्छा ये क्या है, अपने दर्द को मोटिवेशन बना ले यार, अपने दर्द को मोटिवेशन बना ले और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से,
यानी अपने दर्द को ही एक अपना हथियार बना ले। पर देख किस में दम है तुझे वो रोक सके। अगला प्रश्न हीरा। भाई इसका जवाब मुझे तुरंत चाहिए, लास्ट 2 ही सेकंड में चाहिए। क्या होगा भैया, इसका जवाब क्या होने वाला है, लगाओ। जैसे बात करें किसी व्यक्ति के पास कुछ, अच्छा गाय नहीं, कुछ गाय एवं कुछ मुर्गियां, उनके सिरों की संख्या कितनी है 48 तथा पैरों की संख्या कितनी है 40। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है। सर यदि हम लोग नियम लगाएं तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या L/2 - H है ना, और L का मतलब पैर कितने 140/2 -H कितना है 48 है। यानी भाग लगाओ भैया, 70 -48 तो आपका क्या बचेगा 22 तो आपकी क्या है सर, 22 तो आपकी सर कौन है गाय, 22 आपकी कौन है गाय। बात किसकी की गई है मुर्गियों की। तो 48 -22 तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26। किस बच्चे ने बताया भैया मुर्गियों की संख्या 26, किसने बताया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे, फर्स्ट वाला है। हो गया ना क्लियर सबका, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। वेरी गुड। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, अभी मैं रिटर्न गया था तो लाइव है, उतने जितने भी लाइक नहीं है। क्या बात है यार, डिसलाइक करके चले जाओ, कोई बात नहीं है। जरा इसका जवाब बेटा यहाँ पर आपको बताना है, इस जगह पर आपको बताना है इसमें कितना त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपके कितने त्रिभुज होने वाले हैं। भैया यहाँ पर आप लोग त्रिभुज बताओगे। देखते हैं किस बच्चे का सही होगा, कौन सा रसगुल्ला है वो इसका सही जवाब बताएगा। भैया कौन सा रसगुल्ला है जो चाशनी में डूबा हुआ है और कौन सा अभी ऊपर तैर रहा है। भैया रोम रोम नहीं बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, ठीक है, रोम रोम नहीं बोलते हैं। जैसे बेटा यदि आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा हो ना तो यहाँ पर इसमें नियम लगेगा, जब कोई आकृति या तो आयत हो या वर्ग हो तो उसमें आप लोग क्या करोगे, लाइन गिनोगे अंदर की और 2 का गुणा करोगे। अंदर की लाइन गिन करके आपको क्या करना है सर, 2 का गुणा करना है। भैया अंदर की लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 दूनी सर 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ पर अंदर ही क्या हो गए 18 हो गए, ठीक है। अब बात करें सर ये बाहर का मामला, ओनली ये बाहर का मामला कितना है 3 है, इसमें 3। अब कुछ अंदर से कुछ बाहर से, कुछ अंदर से ले ले कुछ बाहर से ले ले, त्रिभुज बनेगा कि नहीं भैया, एक ऊपर बन जाएगा, एक ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 सर 3 + 2 कितना हो गया 5 इधर है तो 5 ही आपका इधर बनेगा, 5 ही आपका इधर बनेगा बस। तो 5 + 5 10 और 18 तो इस राइट जवाब क्या हो जाएगा 28, यानी कि 28 हो जाएगा। किस बच्चे को, ओ वाह 24 वाला तो गलत है भैया, 24 वाला गलत है, जरा इधर देख ले, ऐसे ना देख मुड़ मुड़ के, जरा एक बार इधर तो देख ले, 28 हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपको इस जगह पर बताना है, यानी इसमें कितना त्रिभुज होगा, बस एक नजर तुझको देखा। अरे अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए मेरे पास। क्या दिल में तेरी, हाँ क्या है भैया, 5 स्टार है, यानी कि 5 सितारा है। और 5 सितारा में सर, 5 सितारा में सदैव कितना त्रिभुज होता है भैया, कितना होता है, 10। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब गजब, शानदार भैया, शानदार बच्चे। चलो अगले प्रश्न की बात की जाए, ये रहा, इसको थोड़ा सा यूं कर दूं मैं। सर इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे बेटा। जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में 3 लंब डाली जाए तो उसमें सदैव कितना त्रिभुज होता है, कितना त्रिभुज होता है मेरे बच्चे, 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। और वो 13 तो गलत है यार, 13 गलत है, 13 गलत है, क्या कर रही हो, 13 तो किसी में भी नहीं होता, 16 इज राइट है। अरे फिर से भी 13 बता रहे हो यार, 13 नहीं, ठीक है, वास्तव में 16 सही है। यदि ये वाला टॉपिक किसी बच्चे का नहीं हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, अभी भी टाइम है, आराम से यूपी पुलिस का सूर्या बैच लिखा होगा, वहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गिनाऊं तो नहीं भैया, किसी को गिनाना तो नहीं। चलो बाद में सर कमेंट करके बोले सर मेरी समझ में नहीं आया, ले भैया मैं गिना देता हूँ। बोले के स्वतंत्र जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 6, यानी कि सीधे सीधे आपको 6 दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं सर, 2 3 को जोड़ने पर बनेगा कि नहीं, सर बन जाएगा, 2 3 को जोड़ने पर बन जाएगा। बोले 4 5 को जोड़ने पर बनेगा, बनेगा। बोले 6 और 1 को जोड़ दे तो भी बन जाएगा, ठीक है, 6 और 1, यानी 2 2 को जोड़ने पर कितना बना आपका, 3 बन जाएगा। अब मैं बात करूं सर 3 3 की, यानी 1 2 3, बताओ ये बनेगा कि नहीं, 1 2 3 से ये बनेगा कि नहीं, 1 2 3 से ये बनेगा कि नहीं, सर बन जाएगा। इसके बाद बात की जाए 2 3 4, यानी 2 3 4, क्या इससे बन जाएगा, 2 3 4 से बनेगा, बोले बनेगा, यहां से भी बनेगा। बोले 3 4 5, बोले ये इधर भी बनेगा, 3 4 5, 3 4 5, बोले अब ये भी बनेगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा सर, 4 5 6, ये भी बन जाएगा। अब बोले 5 6 1, ये भी बनेगा, बोले 6 1 2, ये भी बन जाएगा। बेटा 3 3 को जोड़ने पर कितना बन गया आपका, 6, एक पूरा। तो मेरे बच्चे मेरे बेटा, ओए रसगुल्ले, रक्षाबंधन में नहीं खाना है बुरा, यानी खाना तो है बट कम खाना है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो कितना हो गया सर, 16 हो गए। चलो अगले प्रश्न की बात करें, बेटा यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रश्न लगा दिए, 2 ही प्रश्न लगा दिए, और दोनों में हमें क्या बताना है, आयत, दोनों में हमें आयतों की संख्या बतानी है, दोनों में हमें सर आयतों की संख्या बता दे भैया, दोनों प्रश्नों में आयतों की संख्या मेरे बेटा कितनी होगी। अब जैसे बात करें सर, इसमें नियम लग जाएगा, एक 1 2 3 4 5, और 1 से 5 तक योग होता है 15, और 1 2 है ना, इसका योग कितना हो गया, 3, 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45 हो गया, कितना हो गया सर, 45। बेटा यहाँ से और यहाँ तक केवल कितना बनेगा, 45 बनेगा, ठीक है। अब मैं उस वाली साइड की बात की जाए,
सर उस वाली चार्ट में कितने आयत हो जाएंगे? 3। यानी कि अब तक जो संख्या आपकी हो चुकी है सर, कितना हो चुकी है? 48। अब बस जोड़ जोड़ करके अब ये बताओ सर, एक ही तो ये बनेगा है ना, एक ये बन जाएगा बेटा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 4 हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर। अब देखो जरा एक बार इधर से और देखो, 4 तो हो गए, क्या ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यस ये भी बनेगा। यानी कि 6 हमें इसमें अलग से और प्लस करना है, तो वास्तव में सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इसका वास्तव में जो जवाब है वो क्या है? 54 है। ठीक है भैया। क्लियर है ना सबका? बेटा ऊपर वाले में आपको करके बताना है, ऊपर वाले में कितना आयत होगा। जैसे इधर बात की जाए 1 2, और इसका योग क्या हो गया आपका? 3, और ये 1 2 3 4, इसका योग हो गया 10। 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30। एक ये अंदर है तो कितना हो गया? 31। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है सबका? हाँ, जिस बच्चे का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट में यस कर दे। जिस बच्चे का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट में यस कर दो। चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात की जाए सर, ये क्या है? ये डबल मोटिवेशन है क्या? लो भैया डबल कर देता हूं। यू नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, यू ही नहीं होती सर, यू ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगली, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत को लिख दिया। बेटा हाँ, लकीरों से पहले कौन है? उंगली है, ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने किस्मत से पहले किसको लिख दिया है? किस्मत से पहले किसको लिख दिया है? तो मेरे बेटा किसको लिख दिया है? मेहनत को लिख दिया है। आगे बात करें, अंधेरों में रोशनी वो ही करते हैं सर, अंधेरों में रोशनी वही करते हैं जो मेहनत की अगन में जलती है, जो मेहनत की भट्टी में लगातार जलते हैं, वही व्यक्ति अंधेरों में क्या करते हैं सर? रोशनी करते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, ये है बेटा, ये वाला शब्द इस दर्पण पर रखा गया है एमएन पर, और इसमें से कौन सा बनेगा? ये वाला शब्द इस दर्पण पर रखा गया है, इनमें से ये कौन सा वाला बनेगा, ये बताना है हमें। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग तेरे सुख में जमाना होगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो देखो क्या बनेगा सर, ये वो तो क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा, ठीक है। आई भी नो चेंज रहता है, और डी, डी चेंज हो जाएगा, और यू नो चेंज रहता है, टी भी नो चेंज रहता है, एस चेंज हो जाएगा सर, एस चेंज हो जाएगा। अब देखो एस की वजह से तो ये गलत हो गया, अब ये किसकी वजह से गलत हो गया? ये डी की वजह से गलत हो गया। अब मैं सी की बात करें, क्या सी आपका सही है? बिल्कुल, बिल्कुल आपका सर सी, बिल्कुल आपका वो सी और डी, सी डी में अंतर क्या है? बिल्कुल। और इसमें यू, यू को क्या बना दिया है? जल बना दिया है, तो हमें दर्पण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है यार, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होता है। कुछ चंद समय के लिए कठिनाई आने पर हर व्यक्ति क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है। परंतु जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा सर, मेहनत नहीं होगी, तो आपकी जीत शानदार फिर कैसी होगी? आपकी जीत शानदार फिर कैसी होगी?
बेटा इसका जवाब, यदि 1 मार्च 1999 को गुरुवार था तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा वार था? देखें सर, बात करें किसकी, 1 मार्च 1999 वो जो वार है आपका सर, कौन सा वार है? गुरुवार है। कौन सा वार है? गुरुवार। तो हमें क्या बताना है? तो 13 फरवरी 1999 वो कौन सा वार था, पीछे का पूछा है। बेटा ये 1999 कैसी वर्ष है? अलीप वर्ष है मेरे बच्चा। ये कैसी वर्ष है? अलीप वर्ष है। अब अलीप वर्ष में सर फरवरी कितने दिन की होती है? 28 की होती है। अब बेटा इसमें से कितना घटाना है हमें? 13 माइनस करना है। तो फरवरी में आपका क्या बचेगा? 15 बचेगा ना। 15 मार्च का 1 हो जाएगा। टोटल 16 दिनों का अंतर है। 16 में किसका भाग लगा दे? 7 का। तो आपका शेष क्या बचेगा? तो शेष जो बचने वाला है वो क्या है? 2। अब 2 दिन इसमें से माइनस हो जाएंगे तो आपका कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यदि आगे का पूछा होता तो हम लोग 2 प्लस हो जाते, परंतु परंतु मार्च से ये फरवरी का महीना कैसे आता है सर? पहले ही आ जाता है। कैसे आ जाता है सर? पहले ही आ जाता है। ठीक है, हो गया ना क्लियर? चलो अगले प्रश्न की बात करें, ये वाला। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएंगी? बेटा बात क्या पूछी है? सप्ताह की पूछी है। बात किसकी पूछी है? सप्ताह की। यानी समकोण। समकोण मेरे बेटा एक घंटे में कितनी बार बनता है सर? 2 बार बनता है। सर 12 घंटे में कितनी बार बनता है भैया? 22 बार बनता है। अच्छा 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। तो अब हमें क्या करना है सर? सप्ताह पूछा है, यानी कि 24 44 इंटू 7, 7 चौक 28, मन में रखो 2 भैया, 28 और 2 30, यानी कितना हो गया? हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 308 हो जाएगा। 308 इस राइट, ऑप्शन नंबर डी सही है। 308 ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया ना क्लियर? मुझे एक बार जल्दी से यस करके टाइप करके बता दीजिएगा सर, हो गया ना सबका क्लियर? वेरी गुड। राधे राधे भैया, राधे राधे। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा। पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। चलो बताओ इसका जवाब। सौरभ वेरी गुड बेटा, लगाते जाओ मेरे सेज बेटे, लगाते जाओ सभी। इसका जवाब क्या होगा? जैसे बात करें आपका जो स्टेटमेंट है सर वो क्या है? सभी कमरे पर्दे हैं। सभी कमरे, ये तो मैंने, अच्छा कैमरे, सभी कैमरे कौन है? पर्दे। ये मैंने क्या कर दिया सर? पर्दा कर दिया। यानी सभी कैमरे कौन है? पर्दे हैं। सभी पर्दे कौन है? टेबल। सभी पर्दे कौन है भैया? ये टेबल है। सभी पर्दे कौन है? टेबल है। सभी पर्दे कौन है? ये टेबल है। कुछ टेबल कौन है? डिश। अब हमें कुछ टेबल कोई क्या करना है? डिश करना है। ये क्या हो गया सर? डिश हो गया। अब बात करें किसकी? निष्कर्ष आपका कौन सा है? कुछ टेबल कमरे हैं, अच्छा कैमरे, कुछ टेबल कैमरे हैं क्या? कुछ बेटा टेबल कैमरे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि जब बाहर से अंदर जाते तो कुछ शब्द लगाते हैं, कहते हैं ना, तुझे देख के मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। चलो
कुछ दिशा, अच्छा कोई दिशा नहीं यार, दिश दिश होगा, ठीक है। कुछ डिश पर्दे है क्या, कुछ डिश पर्दे, नोट वो तो अलग अलग है यार, ये दूसरा वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, फर्स्ट सही है। अच्छा सौकारूल बेटा, कुछ ही प्रश्नों में लगता है। हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, आगे हमें बताना है, मेरे बेटा आगे हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। आगे हमें बताना है भैया कौन, ये जगह, इस जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे ये संख्या कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या के आसपास है। सर कौन सी संख्या के आसपास है बेटा, ये तो 4, ये 9, ये 16, ये 36, ये 49 और ये 1, यानी 1 का वर्ग -1 तो क्या हो जाएगा 0। 2 का वर्ग -1 3, 3 का वर्ग -1 8, 4 का वर्ग -1 15, तो 5 का वर्ग 25, -1 करोगे क्या हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे बच्चे। वेरी गुड, करेक्ट जवाब। चलो सही, हो गया ना क्लियर। अरे जिसका क्लियर हो गया हो एक बार डंड अड़ान तो बनता है। अगला प्रश्न, ये क्या है भैया, अरे ये क्या और चींटी को बताया गया है। देखो ये चींटी है, इसने बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा रखा है चींटी ने, और क्या बोल रही है, अरे ओ जानी मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी मेहनत और जिद पर जीता हूं। अरे कौन बोली रे, यो चींटी बोली। कौन बोली, ये चींटी। अब देखो ये चींटी ने, सर इस चींटी ने कितना वजन उठा रखा है, और इतना वजन तो इसमें भी नहीं होगा बेटा। इसका मतलब है चींटी की जो शब्द है, अरे ओ जानी मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी मेहनत जिद पर जीता हूं। तो उसी प्रकार यहाँ से हमें सर क्या सीख मिलती है, अरे जब चींटी अपने से कई गुनी ज्यादा वजन को उठा सकती है, तो आप उस काम को बस एक वर्दी को आप क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल सर उंगली से हटा सकती हो। कमेंट बॉक्स में आ गई। क्या होगा बेटा, 9:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखें सर, बात करें किसकी, बेटा 9:30 कहाँ पर होगा, भैया 9:30 कहाँ पर होगा, दोनों सुई किस जगह पर होंगी, ये 9 होगा, ये 6 होगा, यानी 9:30 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सर, बात करें 6 से 9 तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है सर, 30 का, तो 3 घंटे में कितने का बनेगा, 90 का। अब ये बताओ घंटा वाली सुई 30 मिनट में कितने का बनाएगी सर, 1/2 यानी 15 आप इसमें प्लस कर दो, क्योंकि ये फासला और बढ़ जाएगा। तो वास्तव में जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया ना वो सही है। अगला प्रश्न ये है,
सर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब मेरे बेटा क्या होने वाला है, देखें जरा। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, तो उसे उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा? तो उसी महीने की 29 तारीख को सर कौन सा वार होगा? बेटा बात करें किसकी? 3 तारीख। 3 तारीख, 3 तारीख को जो वार है सर, कौन सा वार है मेरे लाला? मंगलवार है। तो उसी महीने की कौन सी तारीख पूछी है? 29 तारीख को कौन सा वार होगा? अब देखो इधर सर, देखिएगा सर बेटा, 3 से 29 तक जाओगे तो कितने दिन आपको जाना पड़ेगा? 26/7। शेष क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा। तो बस मंगलवार में आप 5 दिन प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, यानी का रविवार हो जाएगा। अपना सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हो गया क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये क्या है? सोच बदलने में तो सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, पर जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। जिंदगी को यदि आपको ढंग से जीना है ना, तो बेटा सालों लग जाएंगे। इसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे लाला, और मेरे लाला, इस जगह पर आप लोग बताओगे, इस जगह पर आप लोग बताओगे कौन सी संख्या आने वाली है? वो आपकी उधर है। इस जगह पर आप लोग बताओगे कौन सी संख्या आने वाली है? हाँ, आज आपने शेयर नहीं किया भैया क्लास को। देखो बात करें किसकी? बेटा इन दोनों में कितने का डिफरेंट है? भैया इन दोनों में कितने का डिफरेंट है? 16 का, 16 का। और इन दोनों में सर कितने का डिफरेंट है? 18 का। इन दोनों में कितने का है सर? 20 का। अरे भैया नंबर आता है किसका? 22 का, है ना? इधर से आप इधर आओगे, इधर आओगे तो ये क्या है सर? प्लस है। तो ये क्या है? प्लस है ना? आप इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 82 + 22, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 104। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलो अगला प्रश्न ये रहा। देखें सर, आगे हमें बताना है बेटा, इस जगह पर, इस जगह पर आपकी कौन सी संख्या होने वाली है? इस जगह पर आपकी कौन सी संख्या होने वाली है? अब देखें यहाँ पर जो आपका प्लस है वो क्या है? 4 प्लस है। आगे क्या है? -3 है। आगे क्या है? 4 प्लस है। अच्छा ये +3 है। ये भी क्या है बेटा? +3 है। अब नंबर किसका है? +4 का। कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हो गया क्लियर? सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पहचाने आप। वेरी गुड। अगला प्रश्न ये, एक घड़ी 4:00 समय दर्शा रही है। घंटे की सुई को 90 डिग्री घुमाने के बाद क्या समय होगा? घंटे वाली सुई को 90 डिग्री घुमा देने के बाद समय कितना होगा? बेटा एक घड़ी है ना, एक घड़ी कितना टाइम बता रही है? कितना समय बता रही है? 4:00 भैया 4:00 कहाँ होगा? बेटा 4:00 कहाँ होगा? इधर होगा। यानी इधर तो कौन सी हो जाएगी आपकी? घंटे वाली।
तो मिनट वाली का हो जाएगी 12 पर हो जाएगी। ये 1 2 3। तो हमें क्या बताना है सर 90 डिग्री घुमा दो यार। कितना डिग्री घुमाना है 90 डिग्री। बेटा 1 घंटे में कितने का बनता है कोण 30 का बनता है। 1 घंटे में 30 का तो 90 डिग्री का कोण कितने में बनेगा 90 का कितने में बनेगा भैया 30 का भाग लगा दे कितने में बनेगा 3 घंटे में बनेगा। तो बस इस 4 में आप 3 प्लस कर दो तो फिर वो कौन सा समय बताएगी सर घंटा वाली से कौन कितना समय बताएगी। समय क्या हो जाएगा 7 बज जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा वार होगा। देखें सर 5 तारीख की बात करें मेरे बेटा 5 तारीख की बात की जाए 5 तारीख को जो वार है आपका सर कौन सा वार है शनिवार। तो उस महीने की कौन सी तारीख 30 तारीख 30 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा। अब देखो सर इन दोनों में कितने का डिफरेंट है 25 का। 25 में किसका भाग लगाओगे 7 का। तो शेष क्या बचेगा आपका 4 शेष बचेगा। तो बस शनिवार में आप 4 प्लस कर दो। शनिवार में आप 4 प्लस करोगे ना तो कौन सा वार हो जाएगा रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार। ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट यानी कौन सा वार हो जाएगा आपका बुधवार इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अरे ये प्रश्न नहीं है भैया। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। इस नकली चमन बहार में की हौसली को खोता है। अरे यार तेरे अंदर भी हीरा बैठा है और बस उस हीरे की पहचान तुम्हें करनी है बस। और जिस दिन आपने उसकी पहचान कर ली ना बस मामला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताना है ये आपके दर्पण वाले प्रश्न आ गए ठीक है। अब ये बताओ सर इस रेखा पर आप किसी फिगर को रखोगे ऊपर नीचे करोगे तो कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है भैया जल प्रतिबिंब बनता है। तो बस आप इसको इधर रखोगे तो कौन सा इसमें से बनेगा भैया। देखें या तो आप इसको इधर रख दो या आप इधर रख दो तो ये वाला बन जाएगा ये वाला बन जाएगा। देखो ये वाला आपका बन जाएगा ठीक है ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ तो ये का यही रहेगा। अब ये है ना ये तो आपका कौन सा वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला सही है फर्स्ट वाला सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ऑप्शन नंबर बच्चे फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न बेटा आप इसको भी जल बनाओगे ना इसका भी आप जल बनाओगे बना दे। अरे बना दे पानी में देख ले इसको। देखो भैया हम भूल गए हर बार सनम तेरा प्यार नहीं भूले क्या क्या हुआ दिल के साथ 1 2 3 ले ये बना दिया। तो बस ये कौन सा वाला हो जाएगा ये कौन सा वाला हो जाएगा भैया। अरे ये भी बचवा फर्स्ट सही है और इसमें भी कौन सा सही है फर्स्ट ही सही है। आगे यहाँ पर आपको बताना है 5 के विपरीत भैया 5 के विपरीत कौन सा अंक होने वाला है 5 के विपरीत आपका कौन सा वाला अंक होने वाला है उसको हमें बताना है।
5 के विपरीत लगाओ भैया, क्या होगा? जैसे बेटा इन दोनों में कितना कॉमन है? 1, तो बस 5 3 6, 5 3 6, 5 4 2, तो 5 4 2 हो जाएगा। तो हमें 5 के विपरीत जो होगा वो नहीं दिख रहा है, कौन? 1। ऑप्शन नंबर भैया 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अंक 1 है, ऑप्शन 4 है। आगे बताना है इधर, यहाँ पर आप लोगों को बताना है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा होगा? 4 के विपरीत लगाओ भैया, 4 के विपरीत लगा दे मेरे बच्चे, क्या होगा इस जगह पर? जैसे बात करें इन दोनों में कौन कॉमन है? 5, तो 5 6 1, 5 6 1, 5 2 4, 5 2 4, और हमें क्या बताना है? 4 के विपरीत। अरे यहाँ भी क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। अच्छा आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को आप क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे भैया, और साथ ही साथ बेल आइकन ही प्रेस करोगे, ठीक है। चलो इसका जवाब बेटा यहाँ पर आपको इसका बताना है तुम्हें, जल प्रतिबिंब। भैया इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? मेरे लाडले क्या बनेगा इधर? देखें, ये हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये बन जाएगा। अब ये वाली लाइन है ना, वो हमने ये बनाई है, एक ये हो जाएगी, एक ये। अब ये वाला बिंदु है ना, ये वाली लाइन हमने ये बनाई है, और ये हो जाएगी। अब ये वाला है वो हो, एक मिनट, इधर नहीं बनेगा ये, जैसे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और ये वाला है ना वो इधर पहुंच जाएगा। तो आपका कौन सा है इसमें से? कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। आगे, सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। यदि जीवन में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि सफलता की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? असफलता से होती है। मुझे लगता है कि आज का अपना टेस्ट क्या हो गया? आज का अपना टेस्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। यदि आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो सभी बच्चों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को राधे राधे।